हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो। फ्रेंड्स, जैसे कि केवीएस का एग्ज़ाम पास पास आता जा रहा है, टाइम बहुत कम बच रहा है, अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। तो मेरी तरफ से आप सबको एक ही सजेशन है कि आप लोगों को भी मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस ज़रूर से करने चाहिए अगर आप कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग जो मॉक टेस्ट में ही आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर आप मोबाइल से मॉक दे रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पीसी से आप मॉक दें। अगर आप लैपटॉप से भी दे रहे हैं तब भी आपको मतलब जो कीबोर्ड होता है वो और एक माउस ज़रूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है हमारा बनता है किससे, माउस माउस पे पकड़ होनी चाहिए हमारी मेन। तो माउस पर पकड़ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप माउस से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से अच्छा है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब कोई ऑप्शन नहीं हो तब बेहतर है जो भी मिल जाए वो। पर फिर भी मेरी तरफ से आपको यही सजेशन होगा कि आप जो है पीसी से जो माउस होता है उस पर पकड़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब स्क्रॉल करना रहता है एग्ज़ाम हॉल में तब प्रॉब्लम आती है, माउस जो है ठीक से सेट, अगर हाथ सेट ना हो माउस पर तो। और कीबोर्ड का वैसे यूज़ नहीं होता है, पर फिर भी अगर आप कीबोर्ड नहीं ले सकते हैं तो माउस ज़रूर से ले लीजिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो। तो लैपटॉप के थ्रू आप माउस कनेक्ट करके और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, केवल मोबाइल है, और फिर आप पीसी का मतलब कैसे पूरा यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, पर मैंने एक जुगाड़ किया था तो उससे मेरा जो है काम बन गया। मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे लेती हूँ पीसी पर, बिल्कुल पीसी के फॉर्म में, क्योंकि जब तक हम चीज़ें ऑन स्क्रीन नहीं देखते हैं तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें देखते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें भी हमें एकदम नई नई लगती हैं। इसीलिए जैसे हम बुक से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम बुक से फ़ैमिलियर हो जाते हैं, फिर बुक में हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। ये मैंने नोटिस किया है कि मैंने जब बुक से प्रैक्टिस की तो उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब मैं ऑनलाइन पीसी पर मॉक देती हूँ तो उसमें मेरे मार्क्स जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं कहीं न कहीं वर्ड से फ़ैमिलियर नहीं रहती हूँ और मुझे नए-नए लगते हैं सारे वर्ड्स, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मुझे नहीं पता है। तो जब हम चीज़ों से फ़ैमिलियर हो जाते हैं बार-बार प्रैक्टिस करने से, तो फिर हमें चीज़ें आसानी से याद आ जाती हैं, और थोड़ी-थोड़ी भी जो चीज़ें रहती हैं मन माइंड में, वो भी चीज़ें काम आ जाती हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो मैंने लैपटॉप नहीं था, तो कैसे किया था, बताती हूँ। दिखाऊँगी भी साथ में ही आप सबको, देख लीजिएगा मेरी जुगाड़ मैंने क्या किया था। तो सबसे पहले मैंने जो आप सबके पास टीवी तो होगा ही होगा, है ना? टीवी तो सबके घर में होता है। तो बस मैंने क्या किया, जो मेरा घर का टीवी था उसमें ही कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके जो है घर पे ही कंप्यूटर अपना तैयार कर लिया। हालाँकि सीपीयू खरीदने में जो है कॉस्ट लगती है, ऐसा नहीं है कॉस्ट नहीं लगती है, लेकिन आप अगर एवरेज लगाएँगे तो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप दोनों से ही सस्ता पड़ेगा आपको, आसानी से आप अरेंज कर पाएँगे। और अगर आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसा है जो आपको कुछ दिन के लिए सीपीयू और माउस दे दे, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, तो आप अगर किसी से अवेल कर लें या किसी से उधार ले लें तो ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़े दिन की ही तो बात है, उसके बाद लौटा दीजिएगा। तो ये भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइप की कोई जुगाड़ नहीं थी कि कोई मुझे दे सके, क्योंकि यहाँ तो ऐसी व्यवस्था किसी के पास है ही नहीं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि सबसे कम बजट में मतलब मुझे खर्च करना था, और इस बजट को भी मैनेज करने में थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, पर फिर भी क्योंकि ऑप्शन नहीं था कुछ भी और करना तो था ही मैनेज, तो बस मैंने यही किया कि टीवी को, अपने घर की टीवी में ही सीपीयू और माउस और कीबोर्ड जोड़ करके अच्छा खासा कंप्यूटर तैयार हो गया है। तो अगर आप देखना चाहें दिखा दिखा भी सकती हूँ मैं आपको। तो बस इस तरह से आप भी जुगाड़ कर सकते हैं। कहीं से आप अगर अगर आपके पास लैपटॉप है तब तो सिर्फ़ आपको माउस ही लेना पड़ेगा, कीबोर्ड भी मत लीजिए, केवल माउस ले लीजिए और माउस से अटैच करके कीबोर्ड मतलब लैपटॉप का ही काम आ जाएगा। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 से 2 बार आप माउस पर, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले आप 1 से 2 बार अपना हाथ सेट कर लीजिए माउस पर, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में आसानी हो जाएगी, चीज़ें आपको अच्छी तरह से फ़ैमिलियर लगेंगी। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है मेरा कंप्यूटर। तो देखो मैं आ गई हूँ अपनी रूम में, तो अभी आप देख सकते हैं ये रहा मेरा कंप्यूटर। ये है सीपीयू, इसको मैंने अटैच कर किया है, और ये कीबोर्ड, और इसके साथ ये रहा माउस, और ये जो दिख रहा है मॉनिटर, ये मेरी घर की टीवी है।
जो एज़ यूजुअल हम लोगों के पास होती है घर में टीवी, बस वही है। और इस तरह से मैंने बस जुगाड़ कर लिया, क्योंकि जुगाड़ करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। थोड़ी-सी रोशनी पड़ रही है क्योंकि बाहर धूप है, इस वजह से। तो बस एक छोटा-सा जुगाड़ मैंने किया है। और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो मॉक टेस्ट अभी तक मैंने कोई भी परचेज़ नहीं किए हैं, क्योंकि नहीं कर पाया है। मैंने इतना देख ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला कि मैं सर्च कर पाती। अगर देखती हूँ 10 दिन में कुछ लोएस्ट कॉस्ट में मुझे 10 से 11 अगर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो अभी भी मैं जो है अवेल कर लूँगी, परचेज़ कर लूँगी। लेकिन अभी तक मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं वेबसाइट पर। एक बायजू पर मिला था, अगर आप फ्री मॉक टेस्ट फॉर केवीएस पीआरटी डालेंगे गूगल पर, तो आपको मिल जाएँगे, काफ़ी वेबसाइट मिल जाएँगी, उनमें से आप चेक कीजिएगा कि तो आपको हर एक वेबसाइट पर एक-एक फ्री तो मिल ही जाएगा। पर फिर भी पता नहीं मुझे क्यों उनसे सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे पता नहीं लगता है कि शायद पता नहीं जेन्युइन कितने हों, कितने ना हों। और परचेज़ करने में ये रहता है कि वो लोग थोड़ा-सा सिंसियरिटी के साथ बनाएँगे, थोड़ा-सा अच्छा कंटेंट हो सकता है दें। तो बस इसीलिए देखती हूँ क्या हो पाता है। अभी तक तो फ्री ही मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं, जिसका स्कोर मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और लगभग मैंने जो फर्स्ट दिया था वो, उसके बाद कल मैंने अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि लाइट नहीं थी। और बस इतना ही। और उसी के अराउंड मेरे मार्क्स जो है वेरी कर रहे हैं, तो वो सब आपके साथ शेयर कर दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है अभी, तो चीज़ें शेयर नहीं हो पा रही हैं। तो बस ये था छोटा-सा जुगाड़ जो मैंने किया था, तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ, शायद आपको इससे हेल्प हो जाए। देख लीजिएगा आप भी कैसे मैनेज करते हैं, और ईश्वर करे आप सब भी अच्छे से सफल हो जाएँ अपने एग्ज़ाम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।